वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले लेसन में कॉम्प्लेक्स नंबर से तारुफ हासिल किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की 2-3 बातें और सीखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। क्लास 9 की टॉपिक हमारा वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा नंबर्स का सिस्टम है, लिहाजा जितनी भी नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने 2 फॉर्म देखी थी, a+b आयोटा फॉर्म और एक फॉर्म ये देखी थी ab ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर एक और ऑर्डर्ड पेयर अलजेब्रा में इस्तेमाल किया जाता है जिसको कार्टेशियन प्लेन में मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ए बी एक पॉइंट को जाहिर करता है ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये भी ऑर्डर्ड पेयर होता है, लेकिन उसमें ये ए बी जो है एक्चुअली एक्स वाई होता है, एक्स और वाई की वैल्यू को शो कर रहा होता है। वो एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ए बी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको हमेशा बताया जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की एक पहचान मैं आपको और बताऊंगा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हमेशा Z से रखा जाता है। कुछ और भी रखा जा सकता है, किताबों में इस्तेमाल भी हुए हैं, PQ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आम तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम Z लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूँ 5 - 3 आयोटा है। अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इसी शक्ल में भी लिख सकते हैं 5n - 3, ये दोनों Z है। अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज के 5 आयोटा - 3, ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इसको जब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट -3 है, ये पहले आएगा, और इमेजिनरी पार्ट दैट इज 5 वो बाद में आएगा। अब इसका नाम क्या रखेंगे? अब 2 नंबर्स की बात हो रही है, इसका नाम भी अगर Z रखेंगे तो फर्क कैसे किया जाएगा कि कौन से ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो इस सूरत में हम एक आसानी के लिए काम कर लेते हैं कि जब एक से ज़्यादा नंबर्स हों तो हम किसी को हम कह देते हैं Z1 और किसी को कह देते हैं Z2। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे नाम रखे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 की मिसाल दी, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन एंड ऑन। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम रखे जाते हैं, चाहे उनको लिखने का तरीका ये अलजेब्राइक फॉर्म वाला हो, a+b आयोटा वाली फॉर्म हो, या ab वाली फॉर्म हो, ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म हो। दोनों सूत्रों में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम रखे जाते हैं Z की फॉर्म में, स्मॉल z की फॉर्म में। अच्छा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, जैसे मामूली नंबर्स इक्वल होते हैं, तो क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे। एक का नाम मैं ले रहा हूं Z1 है, दैट इज 5 + 3 आयोटा, और दूसरा नंबर है Z2, ये है 5 आयोटा + 3। आपने सवाल मेरा ये है, क्या Z1 और Z2 बराबर हैं? ये मेरा सवाल है, क्या Z1 और Z2 बराबर हैं? कैसे डिसाइड होगा कि दोनों बराबर हैं या नहीं है? आप लोगों के जवाब मैं सुन नहीं सकता, लेकिन देखा जाए तो 5 3 5 3 है दोनों के। पहले नंबर 5 है, दूसरा 3 है।
लेकिन ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। ये जवाब मुझे पहले ही बताना पड़ेगा क्यों नहीं है बराबर, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। और कीजिए कि इस नंबर में रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट 5 है। इस नंबर का रियल पार्ट 3 है। क्या दोनों सेम है? नहीं। इसी तरह से Z1 का इमेजिनरी पार्ट है 3 आयोटा और इसका है 5 आयोटा, दोनों मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखें तो ये नंबर बनेगा 5 3, जबकि ये नंबर बनेगा रियल पार्ट पहले आना है, सो दैट इज 3 and 5। तो 3 5 and 5 3 ऑर्डर्ड पेयर ये सेम नहीं है। तो इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त बराबर होंगे जब उनका रियल पार्ट बराबर हो। रियल पार्ट्स आर सेम एंड imaginary parts are same। दोनों सेम हो। यहाँ पे मैं लफ्ज जी का भी इजाफा कर देता हूँ, दी सेम, बिल्कुल एक ही नंबर हो। रियल पार्ट्स आर द सेम एंड दी इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो द सेम। तो फिर हम कहेंगे कि दो नंबर बराबर है। तो इस सिनारियो में ना इनके रियल पार्ट सेम है ना इनके इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो ये दोनों नंबर्स का जवाब होगा ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। Z1 एंड Z2 इक्वल नहीं है। मैं कुछ मिसाल और ले रहा हूँ यहाँ पे और देखते हैं क्या उसमें हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो नंबर इक्वल है या नहीं है। Z1 Z2 ही नाम रख रहा हूँ उनको। लेट्स सी, सपोज कि ये है 5 प्लस 3 आयोटा और ये है 5 प्लस 5 माइनस 3 आयोटा। क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? तो आप गौर कीजिएगा, अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 5 3, जबकि ये बनेगा 5 माइनस 3। तो फर्क तो यही नजर आ गया कि इन नंबर्स के रियल पार्ट्स तो सेम है लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स मुख्तलिफ हैं। एक पॉजिटिव 3 है, एक नेगेटिव 3 है। सो कंडीशन यही है कि Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। ये बराबर नहीं है। बराबर होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। आई एम टेकिंग क्विकली अनदर एग्जांपल है। Z1 Z2 की मिसाल ले रहा हूं। Suppose it is iota minus 5. This is iota plus 5. तरतीब अलजेब्रा में मुख्तलिफ हो सकती है। अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पे में लिखूंगा तो पहले रियल पार्ट लिखा जाएगा। इसका रियल पार्ट है -5, इसका रियल पार्ट है +5। इमेजिनरी पार्ट दोनों के आयोटा आयोटा हैं, इनके कोफिशिएंट्स 1 हैं। ये नंबर जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका रियल पार्ट्स जो कि मैंने बाद में लिखे हैं, कहीं भी लिखे जा सकते हैं इस शक्ल में। तो एक -5 है, एक +5 है, लिहाजा रियल पार्ट्स डिफरेंट हैं। अगर रियल पार्ट्स कोई भी एक पार्ट डिफरेंट होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल सिर्फ उसी शक्ल में होंगे जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं डिफरेंट शक्ल में लिख रहा हूं नंबर को। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2।
ये है 3/5 प्लस 2/3 आयोटा एंड दिस इज 2/3 आयोटा प्लस 3/5। पहचान करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर में लिखने से भी बहुत आसानी हो सकती है। ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट। रियल पार्ट पहले लिखा जाएगा, दैट इज 3/5, इमेजिनरी पार्ट इज 2/3। इसमें देखते हैं कि आयोटा वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट ये है। तो रियल पार्ट ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएगा 3/5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2/3। जवाब आपको यही मिल जाता है कि रियल पार्ट चेक कीजिए, 3/5 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव 2/3 एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव 2/3, सेम है। जब रियल पार्ट बराबर हो जाए रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए इमेजिनरी पार्ट के, तो फिर हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। हम लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू Z2। So this is the condition of equality for two complex numbers। या more than 2 भी हो सकते हैं, अगर उन सब के रियल पार्ट भी बिल्कुल सेम हों और इमेजिनरी पार्ट भी बिल्कुल सेम हों, तो फिर हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉन्सेप्ट और इस्तेमाल होता है जिसका तारुफ भी बहुत ज़रूरी है और इसका जिक्र हम बहुत करेंगे। जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते रहेंगे हम उसका जिक्र करते रहेंगे। जब मैंने ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे तो आपको बताया था ब्रैकेट्स की कुछ इस तरह की किस्में होती हैं, इनके नाम भी बताए थे शायद, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। This is braces and these are brackets। मैंने बताया था एक और भी ब्रैकेट होता है जो कि एक बार की शक्ल में नंबर्स के ऊपर लगाया जाता है, इसको विनक्यूलम कहते हैं। VIN, विनक्यूलम। ये ध्यान में रखिएगा, एक इस तस्वीर को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर विनक्यूलम को, लेकिन ये आम अलजेब्रा में जो इसका मतलब है वो यहाँ नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अलजेब्रा में जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, एक सिंपली फॉर्म में लिख रहा हूँ A + B आयोटा। आप लोगों ने देखे हैं नंबर्स में, मिसाल देता हूँ, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें कि 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा हम फौरन मालूम कर सकते हैं, हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। उसकी वजह भी है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, तो वो होगा 1/5। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह रियल नंबर्स के भी कुछ ऐसे जोड़ीदार होते हैं, उसके कुछ पेयर्स होते हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं ऑथर। मैं ये निकल था कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स जैसे रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, इसमें क्या खूबी होती है और उसे कैसे मालूम किया जाता है? सबसे पहली बात है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो उसका कॉन्जुगेट को शो कैसे किया जाएगा। तो याद रखें, कॉन्जुगेट को शो करने के लिए जो मैंने अभी आपको बार ब्रैकेट बताई थी वो इस पर एक नकील लगा दी जाती है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z। अब सवाल ये होता है कि कॉन्जुगेट मालूम कैसे करेंगे। जैसे एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर का साइन चेंज कर देते हैं।
तो जब किसी नंबर का कॉन्जुगेट मालूम, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करना होता है, तो उसके एक तरीका होता है कि उस नंबर का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ये बी आयोटा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसका साइन प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी आयोटा। साइन को रिवर्स कर देना, अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बना देंगे। ये है कॉन्जुगेट। इसी चीज को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये अलजेब्राइक फॉर्म में ही लिखा जाए। मिसाल के तौर पे एक मैं उसे Z1 का नाम दे रहा हूं, वो है PQ। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कंपोनेंट्स है PQ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा Z1 का? तो इसमें रियल पार्ट P है, इमेजिनरी पार्ट Q है, तो हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, दैट इज P माइनस Q। तो दिस इज द conjugate of a complex number। conjugate की अगर प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो conjugate से होता क्या है? अगर दो conjugates हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे एडिटिव इनवर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ऐसी दो conjugates हैं, तो क्या बनेगा, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? सो मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ conjugates। मिसाल के तौर पे एक नंबर है Z, मैं बहुत ही कन्वेंशनल मिसाल ले रहा हूँ, a प्लस बी आयोटा। a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। सो अब इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से, वो होगा a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पर मैं इन कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखता हूँ कि क्या होता है। Z प्लस Z कॉन्जुगेट, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा? Z है a प्लस बी आयोटा प्लस वो है a माइनस बी आयोटा। सॉरी, इट शुड बी माइनस, ये कॉन्जुगेट है a माइनस बी। इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं, बनेगा a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो फिर ये b आयोटा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 2a। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम z और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म हो गया, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, अब क्या रह गया? a डबल हो गया 2a, जबकि a जो था इसका रियल पार्ट था, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई रियल पार्ट। जो रियल पार्ट है वो डबल होके आ जाएगा, जो भी रियल पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के को हम एक कॉन्जुगेट्स को दो ऐड करेंगे तो क्या होगा? ट्वाइस द रियल पार्ट आ जाएगा। अच्छा, इसको माइनस करके भी देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन हम कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे। लेट्स सी इससे क्या बनता है। ये होगा a प्लस बी आयोटा और ये हो जाएगा नेगेटिव a और ये हो जाएगा पॉजिटिव b आयोटा। कॉन्जुगेट को हमने माइनस किया है, ये अब आप देखिए प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, b आयोटा ऐड होके बन जाएगा 2b आयोटा। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 टाइम्स b आयोटा। b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट
ये मैंने एक मिसाल इसलिए सिर्फ हल की कि आप लोगों को पता चले कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कॉन्जुगेट्स की मिसाल ले ली साथ साथ हमने। कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन उसका उसके साथ एक खास रिश्ता होता है, इसलिए उसे कॉन्जुगेट कहते हैं। एक्चुअली ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है जेड का, तो याद रखें ये भी इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट दोनों एक दूसरे के हैं, सेम रिश्तेदार है दोनों एक दूसरे के। जेड डैश कॉन्जुगेट है जेड का और जेड डैश का कॉन्जुगेट है जेड। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। जरा जल्दी से देखिए इसको कि दो कॉन्जुगेट दोनों एक दूसरे के होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये a प्लस बी आयोटा, मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं, क्या बनेगा a माइनस बी आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट मालूम करना चाहूँ, जिसका कि कॉन्जुगेट मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूं, तो वो क्या होगा? कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले रहा हूं मैं, तो ये क्या होगा? हम इसका दोबारा से साइन चेंज कर लेंगे। क्या होगा? a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा क्या चीज है? z है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कि z and z dash are conjugates of each other. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इसलिए जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकाला तो वापस z आ गया। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसके भी फंक्शंस होते हैं। अपने अगले लेसन में हम इनको स्टडी करेंगे, मजीद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।